नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शहर की लुगाई गांव को आई। मनु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और प्रवेश साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर प्रवेश गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मनु के पिता हमेशा उसे यह बात बताकर ताना देते कि तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी, शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रखकर जाना। यह सुनकर मनु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वह लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मनु प्रवेश को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। आओ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बेटा, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जे बहू ने अपने कानों में का लगाया है। ये कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें ना चाहिए, हमारे कान बिल्कुल ठीक हैं। माँ जी की यह बातें सुनकर मनु को अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं और वह उसी वक्त यह ठान लेती है कि वह अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रवेश और मनु की शादी हो जाती है। आज मनु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। ओ, इतना बड़ा तोहफा? अरे का लाई है रे इस बड़े से बॉक्स में? मनु बॉक्स खोलती है। ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। वाह बहू, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरे हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तो ये मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेंगी। मनु को मनी मन गुस्सा आता है, पर फिर भी वह अपना गुस्सा भूलकर माँ जी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मनु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाज आ रही है? मनु दौड़ती दौड़ती आंगन में आती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम क्लीनर है ना, सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर ना जाने क्यों अब ये तेरी मशीन चालू ही नहीं हो रही। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर आप कुएं से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो बहू, पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मनु दिमाग लगाती है और थोड़ी देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। यह देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वारे बहू, यह तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मनु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे यह क्या हुआ? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया? अरे यह सारी शहरी चीज सब एक सी ही होती हैं। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ, तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबाल लेंगे। यह मशीन का कोई जिन्न है जो हमने बोला वो कर देगी? मनु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मनु
पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहू, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती हैं। ये बक्सा कहाँ है? बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह, अरे मैयारी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हाय राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मनु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये कैसे हुआ माँ जी? यह आग कैसे लगी? ये बक्सा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया तो ये 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, यह तिजोरी नहीं है, यह तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और यह जो आपने घुमाया ना, यह ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए यह फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती हैं। मनु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं। मनु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मनु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।